सऊदी शहजादे का खौफनाक राज सामने आया। मोहम्मद बिन सलमान की गुप्त गतिविधियों की चौंकाने वाली जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद सनसनीखेज खुलासा लेकर आए हैं जो आपको दंग कर देगा। सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में एक ऐसा राज सामने आया है जिसे वह खुद छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्या है इस राज के पीछे की सच्चाई? जानिए कैसे जन्नतुल बकी के कब्र खोदने वाले ने खुलासा किया और क्यों सऊदी शहजादा रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में आता है। इस वीडियो को जल्दी से देखें क्योंकि सच्चाई का पर्दाफाश अभी होना बाकी है। इस कब्र खोदने वाले का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के जन्नतुल बकी में लगातार दौरे बढ़ गए हैं। यह कब्र खोदने वाला, जो हाल ही में जन्नतुल बकी की ड्यूटी पर तैनात हुआ है, उसने खुलासा किया कि उसने कई बार शहजादे को आधी रात के वक्त जन्नतुल बकी में देखा। उसने बताया कि जब उसने जन्नतुल बकी के गेट पर खड़े चौकीदार से पूछा कि सऊदी शहजादा रात के वक्त यहां क्यों आते हैं, तो चौकीदार ने कहा, अमीर के मामलों में ज्यादा दखल मत दो, ये सब बड़े लोगों के काम हैं। उसकी की हैरानी इस बात से बढ़ी कि उसने रात के अंधेरे में सऊदी शहजादे को बार बार आते हुए देखा और यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस चौकीदार ने जवाब दिया, तुम ज्यादा इस बात पर तवज्जो मत दो। उसने बताया कि चौकीदार काफी घबराया हुआ लग रहा था और यह बात सुनकर वह और भी डर गया। जब उसने इस बात पर जोर दिया कि उसे बताया जाए कि आखिर रात के वक्त सऊदी शहजादा यहां क्यों आते हैं, तो चौकीदार ने कहा, दिन के समय लोगों का हुजूम बढ़ जाता है, इसलिए वह रात की तन्हाई में यहां आते हैं। उसने ने कहा कि उसका शक और भी बढ़ गया, इसलिए उसने दूसरा सवाल किया कि आखिर यहां कौन खास शख्स दफन है जिसकी अयादत के लिए शहजादा महीने में 4 बार आता है। चौकीदार ने फिर से कहा, तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि ये बड़े लोगों के मामलात हैं, तुम इस पर ज्यादा तवज्जो मत दो। लेकिन एक रात ऐसा वाकया पेश आया कि कब्र खोदने वाले के होश उड़ गए। उसने बताया कि वह रात का समय था और कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के बाद अपने कमरे में जाकर कुछ देर आराम करने की सोच रहा था। तभी उसकी नजर सऊदी शहजादे की गाड़ी पर पड़ी जो कब्रिस्तान के सामने खड़ी थी। गोरखन को पहले से ही शक था कि आखिर सऊदी शहजादा रात के वक्त यहां क्यों आता है। वह देखना चाहता था कि वह किसकी कब्र पर आता है, क्योंकि चौकीदार उस समय कब्रिस्तान में किसी को भी आने की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए उसने एक पेड़ के पीछे छुपकर देखा। कुछ ही देर बाद सऊदी शहजादा अकेले कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, जबकि उसके गार्ड कब्रिस्तान के बाहर पहरेदारी कर रहे थे। यह बात भी हैरान करने वाली थी कि सऊदी शहजादा कभी भी अकेला कहीं नहीं जाता था। उसके साथ हमेशा 2 गार्ड्स होते थे। जैसे ही सऊदी शहजादा कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, उसने पूरे कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर एहतियात से कदम उठाते हुए एक कोने की कब्र के पास गया। वहां बैठकर उसने कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सऊदी शहजादा किसकी कब्र को खोदने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई अजीज यहां दफन भी है तो भी ऐसा करना एक गैर इस्लामी अमल है। ने देखा, वह दिल दहला देने वाला था। कब्र खोदने के बाद सऊदी शहजादा उस गड्ढे के अंदर चला गया। गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं, ये देखकर कि आखिर सऊदी शहजादा कब्र के अंदर क्या काम कर सकता है। क्या यह एक गैर इस्लामी काम था? सऊदी शहजादे का कब्र में प्रवेश और उसके अंदर की गतिविधियां इस्लामिक हुकूमत और उसके नियमों के खिलाफ दिखती हैं, जो उसको और भी ज्यादा हैरान कर रही थीं। वह फटी आंखों से यह सब मंजर देख रहा था। उसके दिल में अचानक एक खौफ छा गया, जैसे कोई उसे देखकर निगाह रख रहा हो। उसकी तो जान ही सूख गई। उसे लग रहा था कि शायद कोई चौकीदार उसे देख चुका है और अब उसकी जान सऊदी शहजादे के हाथों जा सकती है। पहले भी एक गोरखन के साथ ऐसा ही वाकया हुआ था। वह छुपकर रात के वक्त कब्रिस्तान में कुछ गतिविधियां कर रहा था, जिसे चौकीदार ने देख लिया और उसका सर कलम कर दिया गया था। इस तरह के खौफनाक वाकइयों के बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह रात भर कब्रिस्तान में ठहरे। लेकिन आज उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी। इस्लामिक कानून और शरीयत के तहत कब्रिस्तान में इस तरह की गतिविधियां करना पूरी तरह से मना है और गोरखन की घबराहट इसी बात को लेकर थी कि उसके ऊपर भी वही सजा न आ जाए जो पहले हो चुकी थी। लेकिन अचानक एक बिल्ली की आवाज सुनकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि क्या यह किसी की निगरानी का संकेत है। गोरखन की सांसें थम गईं और उसे लगा कि कहीं कोई चौकीदार या दूसरा शख्स उसे देख न ले।
अब उसकी चिंता और भी बढ़ गई कि आखिर इस कब्र में सऊदी शहजादा क्यों जा रहा है। जब सऊदी शहजादा आधे घंटे बाद कब्र से बाहर आया, उसने अपने कपड़े झाड़े, मिट्टी को फिर से कब्र पर डाला और लौट गया। गोरखन हैरान रह गया कि आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या था कि सऊदी शहजादा आधे घंटे तक बिना किसी ऑक्सीजन के आराम से अंदर रहा। इस्लामी में कब्र की पवित्रता का आदर करना बहुत जरूरी है। सऊदी शहजादा की यह गतिविधियां और सवाल उठाती हैं और गोरखन की चिंता को सही ठहराती है। यह घटना गोरखन के लिए बहुत भयानक थी दोस्तों। वह गोरखन अब अक्सर उस कब्र के पास मंडराने लगा था। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी कि आखिर इस कब्र में ऐसा क्या चल रहा है। अगली बार जब सऊदी शहजादा वहां आया तो उसके हाथ में काले रंग का थैला था। इस बार वह थैला लेकर कब्र में उतरा, लेकिन इसी दौरान चौकीदार ने उसे देख लिया और उसके पास आ गया। चौकीदार ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम छुपकर यह सब देख रहे हो? अगर मैंने मोहम्मद बिन सलमान को बता दिया तो तुम्हारा अंजाम तुम खुद जानते हो। गोरखन ने विनती करते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गोरखन ने अपनी गुनाहों की तौबा करते हुए कहा, मैं आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। चौकीदार ने उसे कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया और सख्त हिदायत दी कि वह रात के इस वक्त कब्रिस्तान के आसपास नजर न आए। गोरखन ने सच्चे दिल से तौबा कर ली, फिर भी सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। गोरखन पुलिस स्टेशन गया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस अफसर को दी, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसे सुनते हुए कहा कि ऐसा कुछ संभव नहीं है। गोरखन को पागल करार दे दिया गया और आरोप लगाया गया कि वह बहकी बहकी बातें करता है और सऊदी शहजादे पर झूठे इल्जाम लगाता है। गोरखन चिल्लाते हुए कहा, मेरी बात सुने, एक बार उस कब्र को खोद कर देखा जाए। अगर उसमें कुछ भी नहीं है तो मेरा सर कलम कर दिया जाए। मैं हर प्रकार की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इस दौरान एक सहाफी भी वहां मौजूद था जो सब कुछ सुन रहा था। गोरखन की सच्चाई और ईमानदारी की जांच करना जरूरी था, क्योंकि सच्चाई की खोज हर मुसलमान का फर्ज है। वह सहाफी कहने लगा, हमें गोरखन की बात को गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी बात पर अमल करना चाहिए, लेकिन अफसोस पुलिस इस बात के लिए तैयार नहीं थी। सहाफी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें अमीर, गरीब, बादशाह और गुलाम सब बराबर हैं। इस्लाम के अनुसार इंसाफ हर हाल में किया जाना चाहिए। आप शायद उस हदीस को भूल गए हैं जिसमें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा, जो कि हस्ब नसब की थी, चोरी करती तो भी उसका हाथ काटा जाता। इस्लाम में इंसाफ का मापदंड एक समान है। ये बात हमें बताती है कि अगर फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जगह मेरी बेटी फातिमा भी होती तो भी उसका हाथ काटा जाता। इसलिए हमें इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो, तो मैं उसके भी हाथ काट देता। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ के तकाजों को पूरा करने में कभी भी हिचकिचाए नहीं थे, तो फिर हमें भी इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए। लेकिन उस सहाफी की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए सहाफी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया। फिर यह राज सामने आया कि कब्र के अंदर एक तहखाना तैयार किया गया था, जहां पर ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे गए थे। इस तहखाने में खुफिया तौर पर सोने के छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे जा रहे थे, जो कि सऊदी अरब के एक पहाड़ से निकाले गए थे। इस गुप्त कार्य को छुपाने के लिए कब्र का इस्तेमाल किया गया था और यह काम निहायत ही राजदारी से किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, तहलका मच गया। इससे पहले कि लोगों के सवाल जवाब शुरू होते, इस वीडियो को हटा दिया गया। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि आखिर सऊदी अरब के पहाड़ी इलाकों में ऐसा कौन सा पहाड़ था जिससे सोना निकाला जा रहा था। प्यारे दोस्तों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक शख्स ने सऊदी अरब के सोने के पहाड़ों की तस्दीक की थी। सऊदी शहजादे ने भी इन पहाड़ों से सोना निकलवाकर कब्र के अंदर बनाए गए तहखाने में छुपाना शुरू कर दिया। यह कदम सऊदी हुकूमत के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि इस सोने पर किसी भी हाकिम का हक नहीं था। इस मामले पर आपकी राय क्या है? वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो समय पर आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखें और अल्लाह से दुआ है कि हमें सच्चाई की राह पर चलने की तौफीक दे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।